रात के लगभग 11 बज चुके थे और शहर धीरे धीरे शांत हो रहा था। दिन भर के शोर के बाद सड़कों पर केवल हवा की आवाज़ और कभी कभी किसी दूर जाती गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे रहा था। महेश अपनी ऑटो घर की ओर ले जा रहा था क्योंकि आज उसे कुछ अधिक ही थकान थी और पूरे दिन उसे बस 2-4 छोटी सवारियां ही मिली थी। उसके मन में बस यही विचार था कि आज एक आखिरी सवारी मिल जाए तो वह सीधे घर चला जाए। तभी उसने सड़क के एक कोने पर एक औरत को खड़ा देखा जो सफ़ेद कपड़े पहने थी, सिर थोड़ा झुका हुआ था और उसके बाल चेहरे को आधा ढके हुए थे। महेश ने ऑटो धीरे से रोकी और उस औरत ने ऊपर देखे बिना ठंडी सी आवाज में पूछा कि क्या वह उसे घर तक छोड़ देगा। महेश ने पूछा कि इतनी रात को वह अकेली क्यों है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला और कुछ क्षण बाद वह औरत ऑटो की पिछली सीट पर बैठ गई, जिसे देखकर महेश ने सोचा कि शायद वह थकी हुई होगी। ऑटो आगे बढ़ी और सड़क सुनसान थी तथा स्ट्रीट लाइटों के बीच अंधेरा अधिक था। महेश आदतन शीशे में देखता रहा जहां उसे वह औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन वह ठीक से सीधी नहीं बैठी थी बल्कि उसका शरीर कुछ टेढ़ा लग रहा था। उसने नज़र हटा ली और कुछ दूर जाने के बाद जब फिर शीशे में देखा तो पिछली सीट खाली थी, जिससे उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए और उसने खुद को यह कहकर समझाया कि शायद अंधेरा होगा। तभी उसके कान के बिल्कुल पास से आवाज़ आई कि सीधा चलाओ, जिससे उसका गला सूख गया और शीशे में देखने पर वह औरत फिर बैठी दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा ऊपर उठा हुआ था और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए घूर रही थीं। बात बदलने के लिए महेश ने क्षेत्र पूछा तो औरत ने कहा कि तुम जानते हो। महेश ने ऑटो तेज कर दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सड़क के दोनों ओर पेड़ थे और हवा अचानक ठंडी हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। हिम्मत करके उसने कहा कि वह यहीं उतार देगा, लेकिन औरत की हंसी सामान्य नहीं थी बल्कि एक खोखली आवाज़ थी और उसने कहा कि वह उसे हर रात यहीं छोड़ता है और आज वह नहीं उतरेगी। महेश का दिमाग घूम गया और उसे याद आया कि पिछले कई हफ्तों से उसे इसी सड़क पर रोज सफ़ेद कपड़ों में एक चुपचाप सवारी मिलती रही थी, जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। तभी ऑटो अपने आप धीमी होने लगी। उसने एक्सेलरेटर दबाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। स्ट्रीट लाइट बुझ गई और चारों ओर अंधेरा हो गया। फिर आवाज़ आई कि पीछे मत देखना। महेश ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान का नाम लिया। कुछ पलों बाद हवा सामान्य हुई और ऑटो फिर चल पड़ी। शीशे में देखने पर सीट खाली थी। वह बिना रुके ऑटो भगाकर सीधे घर गया, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाया। अगली रात डर के बावजूद मजबूरी में वह फिर ऑटो लेकर निकला और उसी सड़क पर फिर वही औरत खड़ी थी। इस बार उसने ऑटो नहीं रोकी, लेकिन औरत ने सिर उठाया और उसकी आंखें चमक रही थीं तथा उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो कि वह उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तभी ऑटो अपने आप रुक गई और महेश ने आंखें बंद कर लीं। सुबह लोगों ने देखा कि वह ऑटो के भीतर बैठा था, जीवित था लेकिन पूरी तरह मौन। आज भी महेश ऑटो चलाता है पर रात में कभी उस सड़क पर नहीं जाता और नए ऑटो चालकों को बस यही सलाह देता है कि अगर रात को कोई पीछे बैठे और शीशे में जरा भी सामान्य न लगे तो उस सवारी को कभी न लें, क्योंकि कुछ सवारियां सिर्फ घर जाने के लिए नहीं बल्कि हमेशा साथ चलने के लिए आती हैं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें तथा टिप्पणी में अवश्य बताइए कि अगली हॉरर कहानी किस नाम पर होनी चाहिए।